तुम ठीक कह रही हो। हमारे समाज में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अंधकार में डूब जाते हैं, क्योंकि हम अपने उत्तरदायित्वों को पूरा ही नहीं करते। हमारे समाज में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं और करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाते हैं। वो कौन कौन है? कक्षा 9 के छात्र छात्राएं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। किसी को सजा दिलाने या किसी पर जुर्म की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इन 69 सालों में अपने देश के लिए क्या किया और अपने देश को क्या दिया, तथा सोसाइटी के उन लोगों को बुलाएंगे जो आज का सबसे पहला मुकदमा मां पर चलाया जाता है। माँ को बुलाया जाए। हाजिर हो। हाँ, तो आप माँ हैं। आप ये सुनकर काफी गर्व महसूस करती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। माँ होना किसी भी नारी के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। माँ तो सृष्टि की जननी है। हाँ, ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्व तो कर्मों पर किया जाता है, ओहदों पर नहीं। हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? आप लोग आजकल की माँ अपने बच्चों को मम्मी भी नहीं कहने दे रही हैं। उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने में शर्माती हैं कि कहीं लोग ये न जान जाएं कि ये उसी के बच्चे हैं। तो अपने नौकर से कहती हैं, कल्लू बड़े बड़े बंद कर दो, छोटे छोटे ले आओ। केबल टीवी ये सब देखने में इतना व्यस्त कि अपने बच्चों को खाना पानी भी देना भूल जाती हैं। क्या कर रही है आज की माँ? कैसी है आज की माँ? देखिए, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। समाज में कुछ माएँ ऐसा हो सकती है, सारी माएँ एक जैसा नहीं होती है। माँ तो बच्चों का पहला स्कूल होती है। हाँ, माँ बच्चों का पहला स्कूल होती है, लेकिन ये माँ अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती है कि बच्चा माँ के स्कूल से निकलने के बाद पढ़ाई के बजाय लड़ाई में ज्यादा रुचि लेता है। हाँ, ये सच है, लेकिन इसके जिम्मे टीवी और पाश्चात्य संस्कृति की नकल है। अगर हमें अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना है तो हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा, नहीं तो इस पाश्चात्य संस्कृति का हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। चलिए, आप यहाँ आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी समाज की अहम किरदार माँ। अब हम आप लोगों के सामने समाज के उस अहम किरदार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी बच्चों की देख रेख करनी है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। पिता को बुला। जगादा करने पार्टी के पास जाना है, देर हो जाएगी तो पेमेंट नहीं मिल पाएगा। टाइम नहीं है? क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त निकाल लीजिए भाई साहब, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अरे ठीक है, जल्दी पूछिए, क्या पूछना है? अच्छा, ये बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे। अरे भाई साहब, हमने आपसे पूछा कितने बच्चे हैं आपके? शायद 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे कितने हैं? चलिए, अच्छा ये बताइए कि कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे? बड़ा वाला इतना बड़ा होगा
छोटा वाला इतना बड़ा होगा, बीच वाला शायद इतना बड़ा होगा। अरे भाई साहब, हमने आपके घर के सामान के बारे में नहीं पूछा, आपके बच्चे श्रीमान, बच्चे। अरे जनाब, हम भी अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं, बच्चों के बारे में। तो ये क्या तरीका हुआ बताने का? हम क्या करें, जब हम काम से घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब शाम को घर वापस आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं, हमेशा लेटे लेटे दिखाई देते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अच्छा ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? बड़ा वाला 9वीं में था या है, बीच वाला 4थी या 5वीं में होगा, छोटे वाले का नाम अभी 2-3 साल पहले लिखवाए थे। उनकी माँ से पूछिएगा, वो सही सही बता देगी। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? अरे जनाब, मैंने आपको बताया ना, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपको पता है मैंने पिछले 10 सालों में कितना पैसा कमाया है? छोटे मोटे लेवल पर काम करना शुरू किया था और आज इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को समय देने लगा तो आप ही बताइए मैं बिजनेस कैसे करूँगा? हाँ, वो तो मुझे नहीं पता कि आपने 10 वर्षों में कितना पैसा कमाया, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि आपके तीनों बच्चे पिछले साल फेल हो गए थे। क्या फेल हो गए थे? कौन कहता है फेल हो गए थे? अरे जनाब, मैं इतना भी बेखबर नहीं रहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने तीनों बेटों को नई किताबें खरीदी हैं। बच्चों की माँ ने आपसे कुछ नहीं बताया? नहीं, इस बारे में तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वो इसलिए कि आपकी वाइफ ने स्कूल में जाकर सिफारिश की और सुना है कुछ डोनेशन देकर बच्चों को पास कराया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? या आप मुझ पे सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, आपका बड़ा वाला बेटा जो 9वीं में पढ़ता है, वो पढ़ाई करने के बजाय फिल्म देखने जाता है। क्या वो फिल्म देखने जाता है? अरे जनाब, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता कि वो फिल्म भी देखने जाता है। यही कारण है, यही कमी है आज के पेरेंट्स में कि वो अपने बच्चों की कमियों को देखते नहीं। साथ ही साथ यदि उनके बच्चों की कमियों को कोई गिनाता है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं और उल्टा उसी को बोलने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है श्रीमान, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात यदि आपकी औलाद लायक है तो आप किसके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं? वो खुद धन यश कमा लेगा और आपका नाम रोशन करेगा। और यदि आपकी औलाद लायक नहीं, नालायक है, तो आप उसके लिए चाहे जितना संपत्ति इकट्ठा करें, वो एक दिन आपकी सारी संपत्ति मिट्टी में मिला देगा। तो जाइए महाजन, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उन्हें समय दीजिए, क्योंकि आप उनके लिए धन दौलत से सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन एक लायक संस्कार युक्त औलाद कभी नहीं खरीद सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। समाज के इन दो जिम्मेदार और अहम व्यक्तियों के बाद अब हम आप लोगों के सामने समाज के उस अहम किरदार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका रोल बच्चों के भविष्य को संवारने में किसी से भी कम नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो इन्हें भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। टीचर को बुलाया जाए। टीचर जी हाजिर हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ तो टीचर जी, आपको तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। आप ये सुनकर काफी गर्व महसूस करती होंगी। इसमें गर्व की क्या बात है? जो सच्चाई है
वो सच्चाई है। तो क्या आप अपने आप को इस सच्चाई में खड़ी पाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें अनुशासन सिखाते हैं और उन्हें योग्य नागरिक बनाते हैं। लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? लीजिए, इन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो क्या ये सब काम आप अपने घर पर जाकर नहीं कर सकती हैं? लीजिए, हमारे पास घर में टाइम कहाँ है। क्या काम है आपके घर में? काम काम पूछ रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही न हो। घर में इतने सारे काम हैं, बच्चों को पढ़ाना, घर की देखभाल करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो बताइए, ये सब काम हम कब करेंगे? तो क्या ये सब काम करने का सही स्थान आपको स्कूल ही दिखाई देता है? जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि नरम नरम धूप में बैठकर, वाह वाह वाह, क्या बात है। आप लोग तो अपना काम निकाल लेती हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान होता है उसका क्या? हमने जरा सा स्वेटर क्या बुन लिया, आपको इतनी तकलीफ होने लगी। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान दिखने लगा। शासन द्वारा जो हमसे काम लिया जाता है, क्या उससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता? कभी जनगणना में ड्यूटी लगा दी तो कभी इलेक्शन में लगा दिया, तब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं दिखता। ओहो, देखिए मैडम जी, आपने तो अपनी गलती दूसरों के सर पर मढ़ दिया। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नगर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें आप अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे भाई, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है, महंगा ट्यूशन भी लगाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। स्कूल जैसा माहौल आपके घर में भी? अरे अब क्या करें, इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई इतनी टफ होती है कि आधा समय तो जूते मोजे की सफाई में ही निकल जाता है। कभी यूनिफॉर्म गंदी होने की शिकायत, तो कभी जूते मोजे फटे होने की शिकायत। खैर ठीक है, इससे हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट दिखते हैं और पड़ोसी उन्हें देख देख कर जलते हैं। क्यों जलते हैं? वो भी अपने बच्चों का नाम उसी स्कूल में क्यों नहीं लिखवा लेते? अरे कैसे लिखा लें? इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई में पहले माता पिता का ही इंटरव्यू होता है। इतना आसान नहीं है वहाँ एडमिशन कराना। चलिए, हम ये कामना करते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे भी ऐसे ही अच्छे निकले। ठीक है, धन्यवाद। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपने तो मेरा इतना समय ही खराब कर दिया। इतने में तो अपने स्वेटर का गला ही बना लेती हूँ। समझ करने जा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी लोगों को जिंदगी देना है। हमारे समाज में तो लोग इन्हें भगवान की नींव से पूछ लेते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर साहब हाजिर हो। मरीजों के भगवान, आप लोग जिंदगी देते देते कहाँ खो गए? क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग तो मौत को बांट रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये डॉक्टर साहब कि आप पर ये इल्जाम है कि आप लोग कमीशन की लालच में घटिया प्रकार की दवाइयाँ लिखते हैं। नहीं बनता है तो आप लोग मरीजों के लिए यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह वगैरह लिख देते हैं, जिससे वह मरीज बीमारी से तो